Now, whenever you want to access this language, first of all, you have to type. सबसे पहले क्या करना होगा आपको, अगर आप इंस्टॉलेशन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेमिलियर विद सी एंड सी प्लस प्लस भी आप पढ़ रहे होंगे। यस सर। यस सर। सी का आपको आइडिया है, वो लैंग्वेज इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सी, सी प्लस प्लस एज वेल एज पाइथन, ठीक है ना। तो व्हेनेवर वी डिस्कस द पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो अगर यहाँ पर दो चीज है, पहला चीज कि या तो आप इसको प्रॉपरली इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम में और तब उस पर वर्कआउट कीजिए, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज इट विदाउट इंस्टॉलेशन वर्क, ठीक है ना। तो गूगल ने ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू टाइप गो एंड गो टू दिस पर्टिकुलर लिंक, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, एक है डाउनलोड। तो डाउनलोड जब आप इसको सिस्टम पर इंस्टॉल करके यूज करना चाहेंगे तो डाउनलोड करेंगे। गेट स्टार्टेड है, इफ यू वांट टू यूज द पर्टिकुलर प्लेग्राउंड प्रोवाइडेड बाय द गूगल, so we just click on the first option, get started. Now again you have two option here, install the latest version of go. Clear है, दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. Okay, then after this there is a particular option, documentation, tool of go, and then playground. So go to playground is the option, just click on the go to playground. You will get a editor where you can write the Go programming language. In this editor, whatever code you write, after writing of the code, you just click on the run and you will get the output in a specified. Just see here in this particular section, the output is created. So output of this program is already displayed here. If we want to alter it, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है। जैसे आपका सी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सी प्लस प्लस में भी आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख रहे होंगे, उसी तरह से गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी देयर इज सम स्टैंडर्ड फॉर्मेट वी हैव टू यूज टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इट इज वेरी मच इजी वंस यू हैव एन आइडिया अबाउट सी लैंग्वेज एज वेल एज सी प्लस प्लस, बिकॉज सी और सी प्लस प्लस का, सी प्लस प्लस तो आप पढ़ रहे हैं अभी, सी में व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ सी, एनीवन? सर वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। यस, हाँ राज बोलिए, जोर जोर से बोलिए। सर वो अपने इन्वायरमेंट में अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है, या दूसरे सिस्टम पे उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उस पर लिखा हुआ प्रोग्राम। मशीन डिपेंडेंट तो नहीं होता है? यस सर। मशीन इंडिपेंडेंट होता है ना? हाँ? सर सी में प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग थोड़ा हार्ड है सर, ऐसा तो इसमें नहीं लिखना है। ज्यादा पड़ता है सर। सी प्लस प्लस आप पढ़ रहे हैं तो इंटायर सी तो पढ़ रहे हैं। सर केस सेंसिटिव होता है सर। केस सेंसिटिव होता है, अच्छा, ये ड्रॉबैक हो गया जी। और सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या है? कंपाइल सर मेमोरी का एलोकेशन डेटा होता है सर। स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे होंगे आप। यस सर। तो डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी प्रोग्रामिंग जब आप करते हैं तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं, we just go to the particular platform, बिकॉज जो प्रॉब्लम है वाई गूगल ने क्यों गो लैंग्वेज डिजाइन किया वो समझना जरूरी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो आसान है इसमें, अगर आप सी लैंग्वेज में कंफर्ट हैं तो आप इसमें भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मेजर इशू क्या है, जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे तो डेटा स्ट्रक्चर में किसी भी एल्गोरिथम में मेजर पॉइंट क्या चेक किया जाता है? कोई भी एल्गोरिथम आप लिखते हैं, क्यों? नेक्स्ट टू बी प्रोग्राम होता है वो। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हमको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तैयार करना होता है, दैट इज द एल्गोरिथम। इज इट ओके? यस सर। देन व्हाट टाइप्स ऑफ मेजर you consider whenever you are designing any algorithm? पढ़ लिए होंगे आप।
Yes. सर एग्जीक्यूशन टाइम फाइंड करते हैं सर उसका, स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम टाइम कंस्टिट्यूट। कॉम्प्लेक्सिटी, यस सर। आपके सी और सी प्लस प्लस दोनों में स्पेस के लिए, दैट मीन्स मेमोरी स्पेस, मेमोरी स्पेस के लिए कोई गार्बेज कलेक्टर नहीं है। यस सर। जावा में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग देखते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, ओमेगा, ठीक है ना, वो नोटेशन O1 ON जो भी नोटेशन हम लोग देखते हैं। तो मेमोरी स्पेस इज द बिग इशू, मेमोरी स्पेस बचाना, यानी कि गार्बेज कलेक्टर। तो गो लैंग्वेज सपोर्ट में गार्बेज कलेक्शन, ठीक है ना। सबसे पहला चीज है कि गो लैंग्वेज आपका जो है मेमोरी गार्बेज कलेक्टर के रूप में वहां पर अवेलेबल है। दूसरा जो इशू है टाइम का, तो यहाँ पर देखिए, जब भी कोई प्रोग्राम आप लिखते हैं सी या सी प्लस प्लस में, तो मेजर डिफरेंस क्या आपको लगता है? सी और सी प्लस प्लस में मेजर डिफरेंस क्या लगा अभी तक जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें? सी और सी प्लस प्लस में मेजर डिफरेंस, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस समझ में आएगा तो फिर गोलैंग हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसमें जो चीज नहीं है वो इसमें क्या है, जो जिसके लिए गोलैंग मल्टीपल चैनल मल्टीपल एप्लीकेशन सपोर्ट के रूप में गूगल ने प्रोवाइड किया। गो इनिशियली इसका नाम गो ही है, बट गो से बहुत सारा चीज आपका जो है ये नाम यूज हो रहा है, इसलिए गूगल ने क्या किया, इसके आगे एक लैंग बना दिया, क्योंकि एक तरह से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही फ्रेमवर्क काम कर रहा है। तो गो के बाद लैंग लगा दिया गया और फाइनली इसका नाम दे दिया गया गो लैंग, ठीक है। तो सी में क्या था जो सी प्लस प्लस में नया आप ऐड कर लिए, जो सी में नहीं था? सी से सी प्लस प्लस में मॉडरेट आप जब मूव किए तो क्या आपको नया लग रहा है सी प्लस प्लस में अभी? सर स्कैनअप के लिए यहाँ पे स्कैनअप यूज करते हैं सी में, और सी बस प्लस यही? प्लस में सीन यूज करते हैं, और प्रिंटर के लिए, हाँ ठीक ठीक। और हेडर फाइल चेंज हो जाता है सर। एक्चुअली C++ is what? C++ is inherited from C language. So whatever feature of C you have, entire feature of C is also included with C++. So that means कि जो प्रोग्राम आप C लैंग्वेज में लिख रहे हैं वो सारे प्रोग्राम को C++ में भी एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। इसका मतलब है कि C++ में दो मोड होगा, एक C मोड और दूसरा क्लास मोड। तो C मोड का मतलब हुआ ओल्डर वर्जन और इसका मतलब हुआ न्यूअर वन। दैट मीन्स कि जब भी कोई इनहेरिटेंस अकर होता है तो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ वो ओल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को भी होल्ड करता है। तो C++ सी के बाद जो है इन्वेंट हुआ, तो C++ में वो सारे फीचर्स हैं जो C में भी इंक्लूड हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नहीं है। यस सर। तो C का जो भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं उसको स्कैनएफ या प्रिंटएफ, ये स्कैनएफ और प्रिंटएफ अभी इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इमीडिएटली जब हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे गोलैंग में तो इस फंक्शन का बहुत बड़ा रोल है, फंक्शन और पैकेज का, ठीक है ना। वेरी मेन रोल प्ले बाय दिस पैकेज एज वेल एज फंक्शन। तो फंक्शन स्कैनएफ प्रिंटएफ सी के लिए आप यूज करते हैं, C++ के लिए आप यूज करते हैं सी आउट, सी इन। लेकिन क्या ये दोनों फंक्शन है? ऑब्जेक्ट नो तो क्या है ये? दीज आर ऑब्जेक्ट। यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है या सिस्टम डिफाइंड है? सिस्टम डिफाइन है सर। सिस्टम डिफाइंड। तो ऑब्जेक्ट है तो इसका कोई क्लास होगा? सी आउट और सीन का क्लास क्या है? एनीवन? एसटीडी। IO stream. यस सर। This is the class. Again I stream
O stream. I stream is the input stream, O stream is the output stream. आउटपुट I stream का आपका स्टैंडर्ड यानी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है सी इन, O stream का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है सी आउट। out, इसका मतलब है कि स्कैनफ और प्रिंटफ की जगह यहाँ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, यहाँ फंक्शन यूज हो रहा था। अब अगर हम सी का कोई भी प्रोग्राम ले A to Z, C++ कंपाइलर पर रन करते हैं तो सी का सारा प्रोग्राम C++ कंपाइलर पर आप रन करते होंगे, yes sir, यस सर। लेकिन क्या डिफरेंस है सी और C++ में? सेम कंपाइलर पर C++ भी लिख रहे हैं और पहले सी भी रन कर रहे हैं, दोनों में मेन डिफरेंस क्या लगा आपको? इंटेक्शन चेंज हो जाता है, डॉट सी दोनों से में उसको सेव dot करते। c से हाँ yes sir, dot c++ हो जाता है। यस, एक्सटेंशन का डिफरेंस है, यानी Yes, sir. सी के लिए डॉट सी और C++ के लिए dot c, डॉट सीपीपी। CPP, ये दो चेंजिंग किया। तो गो लैंग्वेज में आपका क्या हो जाएगा? डॉट गो। ठीक है, एक्सटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे सी का डॉट सी है, C++ का डॉट सीपीपी है, उस तरह से गो लैंग का डॉट गो। तो एक्सटेंशन इसलिए जरूरी है कि जब भी आप कोई नया प्रोग्राम सी का लिखते होंगे तो डॉट सी से सेव करते होंगे, C++ का लिखते होंगे तो डॉट सीपीपी से, तो उसी तरह से गो लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखेंगे तो उसको सेव करेंगे डॉट गो से। क्लियर है? yes sir, अब यस सर। हाँ, अब जब आप यूज किए होंगे सी और C++ पढ़ रहे हैं, जब सी यूज किए होंगे तो वहां पर कुछ प्रोटोटाइप आप पढ़े होंगे। Anyone have any concept of prototype? In Function C++ declaration. also यस there is a concept of prototype. So what is prototype? सर, पहले ही फंक्शन को डिफाइन कर देना ताकि उसको बाद में सर कॉल कर सके। हाँ, तो ये बिल्ट इन फंक्शन के लिए भी होता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए भी आपका होता है। बिल्ट इन फंक्शन को कैसे करते हैं बताइए? सी में प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना है अगर बिल्ट इन फंक्शन का, कोई एग्जांपल बताइए सी में। सर Anyone? टाइप डिफ, यस, टाइप डिफ सर। चलो समरीन बताओ। type def sir, टाइप डेफ, यस सर। type def is built-in function. Type def is the keyword. यस सर, टाइप डेफ इज अ कीवर्ड Type सर। def is the keyword. Through type def, you can define any customized data type. Like if you want to define int as a in your program, then after defining a as integer type, you can define any variable under this a. a के अंदर BCD अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो इट इज BCD इज ऑफ इंटीजर टाइप। तो टाइप डेफ इज नॉट बिल्ट इन फंक्शन, टाइप डेफ इज द कीवर्ड। एनी अदर? कोई और बताइए। प्रिंटफ स्कैनर, यस, प्रिंटफ स्कैनर, printf scanf, what is the built-in function? Printf scanf is the built-in. So I am asking what is prototype for built-in function and for user-defined function? What is the prototype declaration for built-in function in C and for user-defined function in C? Built-in function के लिए prototype declaration कैसे करते हैं C में? क्योंकि यहाँ पर हम लोग पैकेज को इंट्रोड्यूस करेंगे। जो काम आप सी और C++ में कर लिए हैं उसी चीज को आगे हम लोग गोलैंग में बढ़ाएंगे। बताइए। सिंपल है, वेरी सिंपल। यू आर इंक्लूडिंग द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड स्टूडियो कोनियो math.h. This one is what? This is the built-in
prototype declaration for built-in function. Yes, Because sir. whenever you want to use printf and सर ये scanf, basically सर हेडर फाइल्स ना सर yes, सर ये हेडर फाइल्स ना है सर तो क्यों हेडर फाइल क्यों इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में? कि उसमें जो फंक्शन स्टोर्ड है उसको यूज कर सके सर। अच्छे, प्रोटोटाइप क्यों यूज करते हैं? प्रोटोटाइप फंक्शन का क्यों लिखते हैं? सर जाके प्रोटोटाइप का हम मतलब प्रिंट क्या है? अगर कंपाइलर को दोबारा बताने के लिए कि वो फंक्शन जो है सर प्रोग्राम में यूज होने वाला है सर। हाँ, तो आप प्रिंटफ जब लिख रहे होंगे या स्कैनफ जब लिख रहे होंगे तो क्या आप इसका कंप्लीट डिफिनीशन देते हैं कंपाइलर को? नो सर, नो सर, तो इसका डिफिनीशन कंपाइलर को कहां से मिलेगा? हेडर फाइल से सर। हेडर फाइल Header file is what? Header file is the prototype declaration for this built-in function. यस सर, यस सर। That's why we are including header file in our program. If you are not Okay, sir. including header file, then your definition is not cross-checked by the compiler, because you Yes, are sir. not going to give the definition of printf and scanf. You are just use printf and scanf in your program. So that is the built-in function. At the same manner, in the same manner, whenever you design any user-defined function, then you have to give the data type, or you can say the return type of function, function Parameters. name, ठीक है ना? यस सर, उसके बाद Then पैरामीटर। data type, then variable 1, data type variable 2, ठीक है ना? Either semicolon. आपने दो अप्रोच पढ़ा होगा ना? टॉप डाउन, यस सर, टॉप डाउन, Bottom up. बॉटम अप। Bottom up. ये दोनों अप्रोच पढ़े होंगे ना? ये किसके लिए है? यस सर, यस सर। प्रोटोटाइप User-defined डिक्लेरेशन के ऑफ फंक्शन। अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं सम और उसको मेन के पहले कॉल कर ले रहे हैं प्रोटोटाइप, दैट इज द प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन विदाउट डिफिनीशन। दूसरा तरीका क्या है कि इसी फंक्शन का कंप्लीट बॉडी मेन के पहले आप लिख दीजिए। पहला वाला क्या है कि यहां पर आप प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया और मेन के बाद इसको फंक्शन को लिखे, तो डिफिनीशन इज एट द एंड ऑफ मेन फंक्शन। एंड सेकंड, जिसमें डिफिनीशन मेन के पहले, डिक्लेरेशन विथ डिफिनीशन दोनों कर लिए, दोनों यूज किए होंगे आप सीधे। यस सर, यस सर। तो दैट इज द प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। सेम थिंग C++ में भी हम लोग करते हैं। यहाँ पर iostream.h आप इंक्लूड कर रहे होंगे। अगर देव C++ कंपाइलर यूज कर रहे होंगे तो iostream यूज कर रहे होंगे केवल, ठीक है ना? अगर ID यूज कर रहे होंगे तो अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं यहाँ पर भी फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यस यस सर। सर, नाउ कम टू दिस। टुडे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टली गूगल का स्पेस यूज कर रहे हैं, यानी गूगल, सबसे पहले गूगल गो लाइन के लिए गो टाइप करेंगे सर्च इंजन में। गो टाइप करने पर ये पहला आपका जो पहला कनेक्शन आया, गो टाइप करने पर पहला जो कनेक्शन आया गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने से यहाँ पर आपका दो ऑप्शन आएगा, गेट स्टार्टेड, डाउनलोड। अगर आप डाउनलोड करके इसको यूज करना चाहेंगे तो डाउनलोड करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ से गेट स्टार्टेड क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ डाउनलोड ऑप्शन आएगा, लेकिन आप इसमें नीचे में जाएंगे, नीचे में जाकर प्लेग्राउंड जहाँ पर आपको कोडिंग करना है। अब यहाँ देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका ओपन हो गया। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर हम कुछ भी हम लोग चेंज करना चाहें, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जस्ट सी द फॉर्मेट। नाउ यहाँ पर सिंपल हम लोग टेक्स्ट स्ट्रिंग चेंज किए और रन को क्लिक करेंगे। देन व्हाटएवर यू वांट टू प्रिंट हियर दैट इज प्रिंटेड हियर। नाउ अब देखिए यहाँ क्या क्या चीज है। सबसे पहला चीज क्या है कि पहला चीज तो यहाँ पर आपको कुछ भी इंस्टॉल करना नहीं है, आपको डायरेक्टली सिंटेक्स को फॉलो करना है वन बाय वन। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई जस्ट गिव यू द सिंटेक्स वन बाय वन। आई जस्ट गिव यू द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। बिफोर दैट आई जस्ट गिव यू सम quick review of the history related to the particular this language, why this language came into existence, and then after you can easily
execute your program on this particular playground provided by Google. तो यहाँ पर सबसे पहला चीज क्या है कि जैसे अभी हम लोग बात किए क्या जी, फंक्शन का बिल्ट इन फंक्शन, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो जैसे अभी हम लोग बात किए हैश इंक्लूड, आईओ स्ट्रीम इंक्लूड, studio.h, उसी तरह से गूगल यानी गो लैंग्वेज में जो मेन है, मेन फंक्शन ऑलवेज प्रीसीड विद द फंक, यानी फंक्शन मेन क्या है आपका फंक्शन है। तो जैसे आप सी में अगर कोई भी फंक्शन नहीं है तो एक फंक्शन कौन होता है, मेन फंक्शन होता है। यस सर। तो यहाँ पर भी आपका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन जो है वो func है, फंक कीवर्ड से आपका प्रीसीड रहेगा। दूसरा, जैसे आप वहां पर लिख रहे थे स्कैनफ प्रिंटफ सी में, जावा में C++ में लिख रहे हैं सी आउट सी इन, जावा में लिखते हैं system.out.println, उसी तरह से यहाँ पर भी प्रिंट और println, जैसे न्यू लाइन आप पढ़े होंगे स्कैप सीक्वेंसेस, तो प्रिंट आपका न्यू लाइन में कर्सर को नहीं मूव करेगा और println से कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के बाद चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इसमें से कितने लोग हैं जो देव C++ में C++ का प्रोग्राम लिख रहे हैं? यस सर। अच्छा, उसमें बताओ कि उसमें नेम स्पेस क्यों यूज किया जाता है? सर क्लास डिफाइन होता है सर। अगर नेम स्पेस में हम डिक्लेयर नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट तो क्या करना पड़ेगा हमको प्रोग्राम में? हर प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा? std डबल कोलन से। हाँ, हर प्रोग्राम में हमको सी आउट और सीन ऑब्जेक्ट के पहले ये चीज लगाना पड़ेगा, std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सी आउट, और इसके आगे जो लिखना है उसी तरह से std सी इन, इसके आगे जो भी लिखना है। तो सिंपली हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, we just use using keyword using name space एंड एक ऑब्जेक्ट std बना लेते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट सी आउट यूज कर सकते हैं और सी इन यूज कर सकते हैं। अगेन जब आपको कीवर्ड बताया गया होगा C++ में तो उसमें बताया गया होगा कि कुछ कीवर्ड है जो स्पेसिफिक कंपाइलर पर जो है यूज होता है, सारे कंपाइलर उसको सब यूज नहीं करते। जैसे टर्बो C++ में ये कीवर्ड यूज नहीं होगा, यूजिंग और नेम स्पेस। यस सर। तो यहाँ पर भी println के साथ fmt, ये fmt क्या है, ये इट्स जस्ट लाइक IO स्ट्रीम एंड studio.h in C. तो fmt is imported to access this println function. तो आपको अगेन ये जो फंक्शन है ये किसके अंदर है, मेन के अंदर है। तो मेन फंक्शन के लिए we need to include the package main. अब जावा आप जब पढ़ेंगे तो जावा में यू जस्ट गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज, ठीक है ना। यहाँ जो इंपोर्ट लिखते हैं वहां पर हैश इंक्लूड लिखते हैं सी और C++ में, यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। सी और C++ में ये डबल कोट में यूज किए हैं कोई, इस मोड में इंक्लूजन किया है कोई? ऐसे हैश इंक्लूड studio.h को यूज किए होंगे, ऐसा कोई यूज किए हैं? फाइल नेम? यस सर। नो सर। हाँ, नो सर। नो सर। हाँ बताइए। नो सर। जब कोई हेडर फाइल बनाते हैं और उस हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा आपके प्रोग्राम में, तो उसके लिए ये डबल कोट यूज करते हैं ना। यस यस। whenever you design your own header file then you can use that format, otherwise जो built in header file है उसके लिए आप ब्रैकेट यूज करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो
अब इस फॉर्मेट में अभी तक जैसे अगर हम यहाँ से न्यू लाइन हटा दें, स्टेप सीक्वेंस यूज करते हैं, एंडल भी यूज किए होंगे आप, एंडल यूज किए होंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जैसे सी का आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखे होंगे, कमेंट, यानी कि आपका कमेंट होता है, कमेंट के बाद आपका जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर आपका ग्लोबल वेरिएबल, फिर आपका मेन प्रोग्राम, या उससे पहले प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, देन लोकल वेरिएबल, इस तरह से। उसी तरह से ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया आपका गो लाइन का। अब अगर हम एलएन हटा दें, ठीक है, तो प्रिंट, नॉर्मली प्रिंट और प्रिंट एलएन में क्या डिफरेंस है, वी जस्ट सी हियर। नाउ सी, जब आप यहाँ से एलएन हटा दिए तो एक लाइन यहाँ गैप आपका कम हो गया, ठीक है ना, यानी कि कर्सर आपका इमेजियन प्रिंट करके वहीं पर रुका हुआ है। अगर कर्सर न्यू लाइन में जाता है तो एक लाइन का गैप होता है, तो जैसे ही यहाँ पर एलएन आप यूज करते हैं तो वो गैप आपको दिखता है, यानी कर्सर आपका कहाँ गया है, हेलो इमेजियन प्रिंट करने के बाद कर्सर कहाँ गया, नेक्स्ट लाइन में। तो पहला 2-3 चीज समझ लेना है। पहला चीज कि मेन के लिए पैकेज हमको लिखना है, एफएमटी हमारा जो है वो इंपोर्ट होगा, एफएमटी के थ्रू हमारा जो भी फंक्शन है वो यूज होगा। फंक्शन जो मेन है वो जितना भी फंक्शन आप लिखेंगे वो फंक कीवर्ड से प्रीसीड रहेगा, तो फंक मेन के अंदर अभी लिख रहे हैं हम। अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे या कस्टमाइज फंक्शन बनाएंगे तो उसके लिए फिर हम फंक्शन को कॉल करेंगे, उसका प्रोसेस हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो है स्टेप शुरू होगा कि हम, अब पहला चीज ये इन्वायरमेंट क्लियर है, इसमें कर लेंगे जब हम बताएंगे तो। यस सर। यस सर। दूसरा इन्वायरमेंट भी हम आज बता देते हैं, क्योंकि इसके बाद आप जिसमें चाहे उसमें करें, या तो आप इस गूगल का प्लेटफॉर्म यूज करें प्लेग्राउंड, या आप कस्टमाइज यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज दैट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी जस्ट स्टार्ट टू राइट कोड। सर ये गो लैंग्वेज गूगल का है? यस, इट इज डिजाइन्ड बाय गूगल, है ना। उसका की नोट्स, इन्वेंशन हिस्ट्री, ये सब हम रिव्यू कर देंगे। पहला दिन था इसलिए हम पहले ये प्लेटफॉर्म जानना जरूरी है कि जहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करना है। तो ये चीज क्लियर है सबको, इस प्लेटफॉर्म में किसी को दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे कोड इन्हांस होगा आपका ये प्लेटफॉर्म भी इन्हांस होगा। दूसरा कि इसमें से कोई ऐसे हैं जो VS कोड इंस्टॉल नहीं किए अपने सिस्टम में, क्योंकि एंड्रॉयड अगर किए होंगे तो VS कोड जरूर किए होंगे, पाइथन किए होंगे तो। यस VS सर। कोड इंस्टॉल है सर। तो दूसरा जो है वो VS विजुअल स्टूडियो अगर आप इंस्टॉल कर लिए होंगे यस सर। तो विजुअल स्टूडियो में भी ठीक है ना, आप विजुअल स्टूडियो में अगर गो लैंग्वेज आपका इंस्टॉल नहीं होगा, अभी मैंने इंस्टॉल कर लिया है, नहीं होगा तो सबसे पहले यहाँ पर गो टाइप करेंगे। कहाँ पर क्लिक किया, यहाँ एक्सटेंशन पर जाकर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही गो लिखेंगे तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शंस आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें से एक को क्लिक करेंगे। अभी मेरे सिस्टम में ये इंस्टॉल है इसलिए अनइंस्टॉल आ रहा है। आप जब करेंगे यहाँ गो टाइप तो यहाँ पर इंस्टॉल ऑप्शन आएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो VS कोड ओपन करके यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सटेंशन पर। एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ टाइप करेंगे सिंपली GO। जैसे ही गो टाइप करेंगे पहला जो आपका नोट आएगा उसको क्लिक करना है। क्लिक करने पर ये ओपन होगा। अभी अनइंस्टॉल यहाँ बता रहा है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल को क्लिक करिएगा। वंस द इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड देन आफ्टर you just go to the व्यू में कमांड पैलेट आपको मिलेगा। कमांड पैलेट में अगेन यहाँ जैसे अभी इंस्टॉल है तो पहले ही दिख रहा है, और नहीं तो यहाँ पर आप गो लिखेंगे तो ये आपको ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन है गो इंस्टॉल, इसमें ये सारे को चेक कर देना है, अलग से आपको इंस्टॉल प्लगइन नहीं करना पड़ेगा। एक ही बार में ये सारा चेक होकर ओके कर देना है।
यानी सारे आपके इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ दूसरा चीज कि आप जो प्रोग्राम लिखेंगे उसको लोकेशन सेव एज करके एक लोकेशन देंगे। लोकेशन आप किसी ड्राइव में रख सकते हैं कोई भी फोल्डर नेम से, जैसे गोलैंग बनाया गया, आप कोई भी नाम का फोल्डर बनाएंगे सारे फाइल को उसी नाम से रखेंगे। अभी चूंकि यहाँ इंस्टॉल है तो यहाँ पर गो आपका एक्सटेंशन दिख रहा है, अगर इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ पर आपको फिर सैंपल डॉट गो लिखना पड़ता, ठीक है ना। तो जो नाम से सेव करना है उस नाम से आप सेव करेंगे, फोल्डर बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हर बार उस फाइल को ओपन करने के लिए ये पाथ आपका रहेगा, तो अलग से आपको पाथ सेट नहीं करना पड़ेगा। तो डी ड्राइव में गोलैंग फोल्डर में ये आपका है, ठीक है। अब देखो सेम फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है, पैकेज मेन इंपोर्ट एफएमटी फंक्शन मेन, और एफएमटी में यहाँ 2 बार यूज किया है, एक बार प्रिंट हेलो सिमेजियन और एक बार प्रिंट वेलकम टू गोलैंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ आफ्टर कंप्लीशन आप जो प्लगइन किए थे ये आपको डिस्प्ले करेगा मैसेज ऑल टूल्स सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, यू आर रेडी टू गो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। नाउ जैसे ही ये मैसेज आएगा आप फिर टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। अब देखिए टर्मिनल ओपन है, अभी देखिए यहाँ पाथ सेटअप, अब देखिए अब यहाँ दे रहा है सी ड्राइव यूजर्स एचपी, लेकिन हमारा जो फोल्डर हमारा जो प्रोग्राम है किस फोल्डर में है? गोलैंग डी ड्राइव में है। यस और नो? यस सर। तो कोई Yes. बताएंगे कि इसको डी ड्राइव में जाने के लिए क्या करना होगा? कमांड DOS पढ़े होंगे। D colon sir. यस, D colon sir, D colon डी कोलोन, colon और फिर हमको CD go file गोलैंग golang yes नाम का फोल्डर है, गोलैंग में चले गए। अब यहाँ पर इसको रन करने का प्रोसेस समझ लीजिए, बाद बाकी जैसे जैसे हम लोग बताए इन्हांस करेंगे आप इसको इन्हांस कीजिएगा, दोनों प्लेटफॉर्म समझना जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको? yes sir अब Yes, यहाँ पर yes, क्या sir. करना है, यहाँ पर हमको टाइप करना है गो स्पेस रन स्पेस और जो फाइल का नाम है सैंपल डॉट गो, देन यू जस्ट क्लिक इंटर। तो सी अब देखिए यहाँ हेलो सिमेजियन वेलकम टू गोलैंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज इट ओके? यस सर। yes sir लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये एक लाइन में नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा? एलएन सर। ठीक है ना। यहाँ पर हेलो सिमेजियन के बाद एक कर्सर को न्यू लाइन में ले जाकर तब इसको प्रिंट करा देंगे। अभी क्या है, ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। जो भी आप यहाँ चेंज करेंगे उसको एक बार सेव करेंगे, कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। सेव करने के बाद अगेन कर्सर यहाँ, फिर जैसे डॉस की इंस्टॉल होता है यहाँ पर भी आप अप एंड डाउन एरो से प्रीवियस कमांड कॉल कर सकते हैं। कभी भी लाइन ऑफ कर्सर को चेंज करने के लिए डॉस का कमांड CLS यूज कर सकते हैं फर्स्ट लाइन में जाने के लिए। यहाँ पर भी आपका वो काम करेगा। अगेन गो रन सैंपल डॉट गो, क्लिक। आर यू गेटिंग द पॉइंट? yes sir यस सर। तो बेसिक्स इंस्टॉलेशन प्लेटफॉर्म ये सारा क्लियर हो गया ना सबका? यस सर। yes sir दोनों प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं आप। यस सर। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास we just initiate the Golang. okay sir Let me complete the attendance.